प्यारे बच्चों, आज हम जो चैप्टर कर रहे थे द सुनामी ज्योग्राफी लेसन है, उसका बचा हुआ जो पार्ट है, भाग है, हम आज उसको स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। ध्यान से लड़के और उसके कुत्ते की तस्वीर को ध्यान से देखो। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस। और शब्दों शब्दों के समूह को, उन चीज़ों का जो बनाए गए शब्द और शब्द के जो समूह हैं, उनके बनाए गए जो चीज़ें हैं, उनके द्वारा तैयार की गई चीज़ें हैं, उनको ध्यान से वर्णन करो, उल्लेख करो। आइदर अ टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेस ऑन द ब्लैक बोर्ड। या तो अध्यापक या छात्रों में से, विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी शब्दों या शब्दों के समूह को ब्लैक बोर्ड पर लिख सकता है। दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। देखिए आप इसे कैसे शुरू कर सकते हैं। काम, शांत रहिए, ब्लू सी, नीला सागर, समुद्र, रूइंड हट्स, जो झोंपड़ियां हैं सारी नष्ट हो गई। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। प्यारे बच्चों, यहाँ पर स्लैम्ड जो शब्द आया है उसका अर्थ है टकराना, हिट होना। बिफोर द जायंट वेव स्लैम्ड इनटू द कोस्ट, इससे पहले कि जो बड़ी बड़ी लहरें तट के साथ टकराएं। कहाँ? भारत और श्रीलंका में, भारत और श्रीलंका के तटों के साथ टकराए। Wild and domestic animals seemed to know what was about to happen। यानी जंगली जानवर और घरेलू जानवर को पता चल जाता है, उनको अनुभव हो जाता है कि कोई घटना घटने वाली है। They fled to safety, वे सुरक्षित स्थान पर चले जाते हैं। According to eyewitness accounts, elephants screamed and ran for हायर ग्राउंड। यानी कि प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, या जो आई विटनेस होता है, आई विटनेस को हम कह सकते हैं आंखों देखी जो हमारी गवाही है, उसके अनुसार हाथी स्क्रीम्ड। यहाँ पर स्क्रीम्ड जो सब वर्ड है उसका मीनिंग है किल्ड, जो हाथी चिल्लाए। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वे ऊंचे मैदानों की ओर दौड़े। डॉग रिफ्यूज टू गो आउटडोर, कुत्तों ने दरवाजे से बाहर जाने से मना कर दिया। फ्लैमिंगोज अबैंडन्ड लॉ लाइंग ब्रीडिंग एरियाज, राजहंस थे जो उन्होंने नीचे के स्थानों पर, निचले मैदानों में ब्रीडिंग यानी अंडे देने बंद कर दिए, या अपने जो नवजात बच्चे थे उनको पैदा करना, उनका प्रजनन करना, उन से की बजाय वो उन स्थान को छोड़कर चले गए। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक आउट। एंड जू एनिमल्स, और जो चिड़ियाघर के जानवर हैं, वे अपने शेल्टर जो होते हैं आश्रय स्थल की ओर दौड़े। रश मीन्स रन। एंड कुड नॉट बी एंटाइस्ड टू कम बैक, और उन्होंने फुसलाने के बाद भी, बहकाने के बाद भी वे वापस नहीं आए। एंटाइज्ड टू कम बैक आउट, वो वापस नहीं आए। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल पोजेसेस ए सिक्स्थ सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू शेक। यानी कुछ जानकार लोगों का, यानी कुछ लोगों का विश्वास है कि द एनिमल पोजेसेस ए सिक्स्थ सेंस, कि जानवरों में छठी इंद्री होती है। एंड
नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उनको पता चल जाता है कि जब कोई पृथ्वी के ऊपर किसी प्रकार की हलचल हो, उसके बारे में उन्हें पता चल जाता है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव्स दैट एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प देम टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, या हम यूँ कह सकते हैं सम एक्सपर्ट्स, कुछ जानकार लोगों का विश्वास है एनिमल्स मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, कि जो एक्यूट हियरिंग हेल्प्स, जो उनकी ठीक सुनने की जो ताकत की सहायता से देम टू हियर और फील अर्थ वाइब्रेशन, कि वो पृथ्वी के अंदर जो धड़कन होती है, हम वाइब्रेशन को हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, जो एक प्रकार से हलचल होती है, संपंदन होती है, उसके बारे में वो सुन सकते हैं या उसको अनुभव कर सकते हैं। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डाइजेस्टर अलोंग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन। दे कैन सेंस, उनको अनुभव हो जाता है, या उनको इंद्रिय के बारे में उस डाइजेस्टर, यहाँ पर डाइजेस्टर मीन्स प्यारे बच्चों क्या होता है, डाइजेस्टर होता है एक प्रकार से जो होने वाला तबाही है, होने वाली तबाही है, उसके बारे में मनुष्य से पहले उनको पता चल जाता है, उनको अनुभव हो जाता है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल हैव ए सिक्स सेंस और नॉट, हम नहीं कह सकते, पूर्ण रूप से नहीं कह सकते कि जानवरों में छठी इंद्रिय होती है या नहीं, बट द फैक्ट इज दैट giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 150,000 people in a dozen countries. But the fact is that, लेकिन सच्चाई यह है, सत्य बात यह है, जो बड़ी बड़ी लहरें हैं that rolled through the Indian Ocean, जो हिंद महासागर में बही, killed more than 150,000, यानी 1,50,000 लोग और दूसरे देश दर्जनों देशों में मारे गए। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन जानवरों के मारे जाने की कोई खबर नहीं आई, कोई सूचना नहीं मिली। अलोंग इंडिया कडलोर कोस्ट, भारत का जो कडलोर तट है के साथ, जहाँ वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पृष्ठ मीन्स होता है यहाँ प्यारे बच्चों किल्ड, मर जाना, जहाँ पर हजारों लोग मारे गए थे। Buffaloes, goats and dogs were found unharmed, वहाँ पर भैंसें, बकरियाँ और कुत्ते बिना क्षति के, बिना नुकसान की पाए गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, जो श्रीलंका की याला नाम की पार्क थी, कहाँ पर श्रीलंका में याला नाम की पार्क हाथियों, चीतों, पक्षियों एंड 130 प्रजातियाँ, बहुत सी प्रजातियों के जीवों का घर है। यानी यहाँ पर 130 प्रजाति हैं, अनेक अन्य प्रजाति हैं, जिनमें हाथी हैं, लियोपार्ड्स हैं और दूसरे जानवर हैं। 130 प्रजाति के पक्षी हैं, उनके लिए एक घर है। 60 visitors was washed away from the Patangla beach inside the park. 60 सैलानी लोग उस पतंगला तट से, जो पार्क के पास, पार्क के अंदर है, वहाँ से उस तूफानी लहर में बह गए थे। बट नो एनिमल कैरकस वर फाउंड, लेकिन वहाँ किसी भी जानवर का कोई शव नहीं मिला। कैरकस होता है डेड बॉडीज, यानी कि शव नहीं मिले। एक्सेप्ट फॉर buffaloes about an hour before the tsunami at Yala National Park had observed 3 running away from the Patangla beach, जबकि वहाँ पर about an hour, 1 घंटे के लगभग से पहले सुनामी जो याला नेशनल पार्क
में आई थी, वहाँ पर इस बात का की परख की गई, इस बात की पता चला कि वहाँ जो 3 जानवर थे वो वहाँ से भागते हुए 3 हाथियों को पतंगला तट से दूर भागते हुए देखा गया। ऐसा ऑब्जर्व किया गया, ऑब्जर्व मतलब देखा गया। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर द गाले सेड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंका का एक भद्र पुरुष, एक भला व्यक्ति जो कि गाले के पास रहता था, उसने कहा कि उसके कुत्ते हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच, जो हर रोज़ उसके 2 कुत्ते घूमने के लिए तट के पर जाया करते थे, उन्होंने जाने से मना कर दिया। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन हिज आउटिंग, जो कि बाहर जाने के लिए हमेशा उत्तेजित रहते थे। एक्साइटेड मीन्स होता है उत्तेजित होना, कि वो उत्तेजित होते हैं कि हम बाहर जाएं। ही सेड, उसने कहा, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन उस दिन उन कुत्तों ने बाहर जाने से मना कर दिया। एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, और संभवतः उन्होंने अपने जीवन को बचा लिया। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका चैप्टर द सुनामी, जो कि हम कह सकते हैं ज्योग्राफी बेस्ड लेसन था, उस पर आधारित था। ये पूरा हुआ। कल हम क्या करेंगे, कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, परेशानी आए तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम तैयार हैं। धन्यवाद।